अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुलसी, अगरबत्ती, मॉस्किटो, वाइन, पतीला। अजी ये अगरबत्ती छोटी सी शानी को भागने से बचाने के लिए है। समझा कमले, ऊपर जाके ना छोटी सी टंकी के कमरे के बाहर जाकर नजर रख, समझा? जैसे वो आए तो इशारा कर देना। जा जा जा। इधर मंड पे शुरू हो जा। इतना धुआं हो गया, फिर भी अलार्म क्यों नहीं बज रहा? पूरे घर में धुआं हो गया है, ये बच नहीं रहा। अलार्म खराब है क्या? ले वो बिल्ली पतली गली से निकल जाए उससे पहले बच जा मेरे बाप। भगवान, ये क्या हो रहा है? इतना धुआं। कजरी, कजरी, जरा किचन में देखना तो। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती है। ये आग नहीं लगी है, वो क्या है ना, हमारे पैर में बहुत मच्छर काट रहे थे तो हम मच्छर छाप अगरबत्ती जला दिए और उसकी वजह से ये। अरे लेकिन मच्छर छाप अगरबत्ती से इतना धुआं थोड़ी ना फैल जाएगा। सॉरी माँ जी, जब हम गांव में थे ना तब हम बहुत सारा झाड़ लेके एक साथ जला देते थे, तो यहाँ पर भी हमने एक साथ 10 पैकेट जला दिए। पागल हो गई है, ऐसा कौन करता है? वृंदा, तुम दोनों यहाँ दरवाजे पे क्या कर रहे हो? और वो भी बड़े बैग के साथ? डॉक्टर, रघुवीर रायचंद यहाँ आए थे अपनी बेटी के साथ, वृंदा रायचंद। वो दोनों का डीएनए टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट आया होगा, वो खोलिए प्लीज। रिपोर्ट्स तो मैच नहीं है दोनों की। हाँ, तो बस इसे ही मैच कराना है तुझे, समझा? पर इसका कोड अलग है और रघुवीर का कोड अलग है, वो सिस्टम से जनरेटेड है, मैं इसको नहीं बदल सकता। इन दोनों के साथ किसी तुलसी रायचंद का भी टेस्ट हुआ है क्या? क्या कहा? तुलसी रायचंद। तुलसी रायचंद? फिर ठीक से पढ़ो, आप क्या बोल रहे हो आप? तुलसी? सर ये लिखा तो तुलसी रायचंद।
उस सड़क छाप का टेस्ट कराया भैया ने। ए राकेश सेठ, ये कौन सी चिड़िया है? वही चिड़िया ताई जिसने नाक में दम करके रखा। ये सारी प्रॉब्लम जो हो रही है ना, ये इसी की वजह से हो रही है। ए डॉक्टर, जल्दी से इस चिड़िया की रिपोर्ट खोल, मुझे भी देखना है कि इसमें क्या लिखा है। जवाब दो ना उर्मिला, इतनी रात को तुम कहीं जा रही हो या कहीं से आ रही हो, वो भी वृंदा के साथ? वो मम्मी जी, मैं तो अलार्म का आवाज सुनकर जग गई थी और वृंदा को जाके झट से उठा लिया ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। और वृंदा आवाज सुन के इतना डर गई कि उसने जल्दी जल्दी में अपना सामान बांध लिया और जल्दी जल्दी में ये मेरा बैग भी ले आई। हाँ दादी, उर्मिला चाची सही कह रही है। चल झूठी। वृंदा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मम्मा है ना आपके साथ। मालकिन, बच्चे का डर तो माँ की गोद में ही दूर होता है ना। हमें लगता है कि आज ना वृंदा बेबी को आपको अपने कमरे में सुला लेना चाहिए। आप ये सही कह रही हैं वृंदा बेटा, आप आज हमारे साथ ही सोगे। ओह नो, आज तो एक काम सही नहीं हो रहा, अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। एक बात बताओ उर्मिला, जी मम्मी जी। राकेश क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहा है? इतना अलार्म बज गया, घर में इतना धुआं फैल गया, वो उठकर बाहर नहीं आया? अब वो राकेश किसी अर्जेंट काम से भोपाल गए हैं, कल सुबह तक आ जाएंगे मम्मी जी। कमाल है, बच्चों को माँ को कुछ बताना जरूरी लगता ही नहीं आजकल। दरवाजा बंद कर देना। इट्स अ मैच। तुलसी रायचंद और रघुवीर रायचंद का सैंपल मैच कर रहा है। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? ये झूठ है, ये कैसे हो सकता है? ये मतलब वो सड़क छाप, वो तुलसी रायचंद, मतलब तुलसी रघुवीर भैया और जानकी भाभी की बेटी है, रायचंद खानदान की पोती। तू भी ना एकदम अनोखी पीस है, क्या करती रहती है तू बिना अपनी परवाह किए? जानकी माँ और सेठ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो मेरे अपने नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे रिश्ता जुड़ गया जो कभी टूट नहीं सकता। ये बात हमारे घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारे घर तक छोड़ो, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती ताई। रघुवीर भैया, जानकी भाभी और माँ को कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुलसी ही असली वृंदा है। अगर ऐसा हुआ तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम सबको कुछ नहीं मिलेगा। मैं घर से निकाला जाऊंगा और सब खत्म हो जाएगा। आप समझिए प्लीज, कुछ कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज, कल की हेडलाइंस, तुलसी का मिशन हुआ पूरा, वृंदा का हुआ पर्दाफाश, राकेश रायचंद और उर्मिला रायचंद उनकी असलियत सामने बाहर आ गई। तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। टिंग टिंग टिंग। बंटी भैया, हमने सेठ सिठानी की इतनी मदद करी है, वो तो हमें खुश होके बहुत बड़ा इनाम देंगे ना। तो देना ही चाहिए ना, हमने उन्हें करोड़ों और अरबों रुपए के चूना लगने से बचाया है, तो उनको देना ही चाहिए। और ये सब कुछ ना उस नकली वृंदा के नाम हो जाता, और वो चूहा बिल्ली ना ये पूरी जायदाद हड़प लेते। ये तुलसी, अगर तेरी सेठ सिठानी तुझसे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे तो तू क्या मांगेगी? बताना। तुलसी, स्मार्टफोन प्लीज, आई लाइक इट। नहीं, तू ना लैपटॉप मांगना, हम ना उसमें फिर पढ़ाई भी कर सकते हैं। नहीं कजरी दीदी, हम कुछ नहीं मांगेंगे। ये सब नहीं चाहिए हमें कजरी दीदी। सेठ ने मुझे कुछ और देने के लिए वादा कर दिया है।
क्या? सेठ ने कहा कि वो मेरे माँ बाप को ढूंढ निकालेंगे। माँ बाप से और बड़ी चीज क्या मांगू मैं? मैं अपने माँ की कसम खाता हूँ, किसी को कुछ नहीं कहूंगा। कांचा, आप लोग कांचा, रहने दे, आराम से। ये बेचारा तो पहले से ही डरा हुआ है। हटा 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 इसे। अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए हम जैसा जैसा कहेंगे ये चुपचाप वैसा वैसा करेगा। करेगा ना? आप लोग चाहते क्या है मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, पर तुझे नाम बदलने हैं। ये जो डीएनए रिपोर्ट्स तूने निकाली है ना, उसमें वृंदा का तुलसी और तुलसी का वृंदा, बस इतना ही करना है। हो जाएगा ना? जी। शाबाश। सॉरी रघुवीर भैया, तुलसी आप ही की बेटी है, ये सच आपको कभी पता नहीं चलेगा। कौन से नए ख्यालों में खो गई तू तुलसी? कौन सा नया प्लान बना रही है तू अपने सेठ और सेठानी को बचाने का? मैं प्लान नहीं बना रही हूँ बंटी भैया, मैं तो बस यही सोच रही थी कि मेरा डीएनए सैंपल सेठ से मैच हो जाए। काश मैं उनकी असली बेटी होती। ओए ड्रीम गर्ल, फिर खुली आंखों से सपने देखने लगी? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब वृंदा खोई थी तब वो 2 साल की थी, और जब मैं बंटी भैया को मिली तब मैं भी तो 2 ही साल की थी ना। ये लीजिए, बदल दिया आपका नाम। शाबाश डॉक्टर, बधाई हो राकेश सेठ। अब इस रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि हमारी चमेली, बोले तो हमारी वृंदा, रघुवीर रायचंद की ही बेटी है। ऐसा कोई काम नहीं जो ताई ना कर पाए। अब ताई मैं एक कॉल करके आऊँ प्लीज? हाँ? आप लोग काम हो गया ना, अब तो मेरी माँ को जाने दीजिए। जा, तू और तेरी माँ आजाद। और सुन, तेरी माँ को मेरा प्रणाम बोलना। कांचा, इसका और इसकी माँ का जरा खास ख्याल रखना, मगर कुछ करना मत। जी। हेलो, थैंक गॉड राकेश तुम्हारा फोन आ गया। कहाँ हो तुम? काम हुआ कि नहीं? बेबी मैं सब कुछ बताता हूँ, पहले तुम बताओ तुम कहाँ हो? मैं घर पे हूँ। भागने की बहुत कोशिश की मैंने, पर नहीं भाग पाई, और जानकी भाभी वृंदा को अपने रूम में लेके चली गई। रिलैक्स, अभी भागने की जरूरत नहीं है, काम हो गया और मिला। मेरे पास एक ऐसी रिपोर्ट है उर्मिला जिसमें लिखा है कि डीएनए रिपोर्ट्स के हिसाब से वृंदा ही रघुवीर भैया की बेटी है। क्या? राकेश, तुमने मुझे आज इम्प्रेस कर दिया। थैंक गॉड। पर ये कमाल हुआ कैसे? मैंने और माला ताई ने डॉक्टर को धमकाया, डराया, और उसने डर के मारे नाम बदल कर नकली डीएनए रिपोर्ट्स बनाकर दे दी। जय हो भोलेनाथ की, आज हम बच गए। राकेश, मुझे तो लगा था इस घर में आज आखिरी रात है हमारी। मैं जानता हूँ बेबी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक पनौती लग गई है बेबी। पनौती? कैसी पनौती? एक बात बताओ उर्मिला, तुम कहीं सीढ़ियों के पास या बालकनी में तो नहीं खड़ी हो ना? क्योंकि मैं तुम्हें जो बात बताने चाह रहा हूँ उसे सुनकर तुम गिर सकती हो। क्या बताने जा रहे हो राकेश? क्या हुआ बताओ। उर्मिला, रघुवीर भैया और जानकी भाभी के असली बेटी का पता चल चुका है। क्या? हाँ। राकेश कौन है? तुलसी। उर्मिला, तुम ठीक हो?
तुलसी रघुवीर भाई साहब की बेटी? हाँ उर्मिला, तुलसी ही है रायचंद खानदान की पोती। नहीं राकेश, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। राकेश, मुझे तब बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। बेबी, काश ये बेहुदा मजाक होता, लेकिन रघुवीर भाई साहब ने पता नहीं क्यों अपने साथ साथ तुलसी का भी डीएनए टेस्ट करवाया था। वो रिपोर्ट मैंने अपनी आंखों से देखी उर्मिला। रघुवीर भाई साहब और तुलसी का डीएनए मैच हो रहा है। बंटी भैया, मुझे वापस बताओ ना कि मैं आपको कैसे मिली थी। अरे ये कहानी मैं तुझे 6 बार सुना चुका हूँ, वापस सुनो क्या? बंटी भैया प्लीज बताओ ना। अच्छा बैठ। देख, ये कहानी है 6 साल पुरानी, जहाँ इंदौर के 3 इमली बस डेपो पे मैंने चोरी करने का प्लान बनाया। किसी को शक ना हो इसलिए मैंने पुलिस वाले की वर्दी पहन ली। बेबी, तुम्हें याद है गणपत काका से असली वृंदा गुम हो गई थी। वो वृंदा को मुंबई लेकर जा रहे थे, तभी 3 इमली बस स्टॉप पे बस रुकती है। गणपत उसी बस में वृंदा को लेकर बैठा हुआ है और तभी एक पुलिस वाला उस बस पे चढ़ जाता है। पुलिस वाले की वर्दी पहनकर मैं एक बस में हाथ साफ करने ही वाला था कि वहां पे एक बच्चे की रोने की आवाज आई और जाके मैंने बस में देखा तो वहां पे कोई नहीं था। फिर उसी आवाज को मैं सुनते सुनते एक पार्क में पहुंचा। उस पार्क में झाड़ियों के बीच में एक पौधे के नीचे 2 साल की बच्ची रो रही थी। मैंने उस बच्ची को अपने हाथ में लिया, आजू बाजू देखा तो कोई नहीं था। उसे लेके मैं लोगों के पास गया, लोगों ने उसे पहचानने से मना कर दिया और गणपत डर जाता है कि पकड़ा ना जाए। और गणपत वो वृंदा को उसी पुलिस वाले के पास छोड़कर वहां से भाग जाता है। फिर मैंने ये ऊपर वाले की मर्जी समझ ली कि शायद जैसा मैं अनाथ हूं, इस बच्ची को भी किसी ने अनाथ बनाकर झाड़ियों के बीच में छोड़ दिया। उस दिन से मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं इसे अपना बना कर रहूंगा, इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगा। पर उसका नाम मैं सोच नहीं पा रहा था क्या रखूं। तो याद आया कि जिस पौधे के पास मुझे मिली थी क्यों ना मैं उसी का नाम रख दूं। तो मैंने नाम रख दिया तुलसी। और किस्मत का खेल देखो उर्मिला, 6 साल बाद रघुवीर भैया उसी तुलसी से मुंबई में जाकर टकराते हैं। गोद लेने गए वो भी अपनी असली बेटी को। वो तो अच्छा हुआ कि हम नकली वृंदा को बीच में लेकर आ गए, नहीं तो सारा खेल तभी खत्म हो गया होता उर्मिला। लेकिन पता नहीं कैसे उर्मिला घूम फिर कर तुलसी यानी असली वृंदा अपने घर लौट के आ ही गई। बस 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 राकेश, पुरानी बातें याद करके कोई फायदा नहीं है। इस तुलसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसी का घर है। और रघुवीर भाई साहब ने तुलसी का टेस्ट करवाया, इसका मतलब उन्हें भी कहीं ना कहीं शक था कि तुलसी उनकी बेटी हो सकती है। बस राकेश, इस राज को राज ही रहने दो और अब जल्द से जल्द तुलसी को हमेशा के लिए यहां से विदा करना है। मम्मा, मैं ठीक थी, पर जब से मेरा डीएनए टेस्ट हुआ ना, जब की बहुत याद आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि आप आओ और मुझे बचा के ले जाओ। मेरी जिगर के टुकड़े, इधर बैठ। तुझे भी माँ की तभी याद आती है ना जब तू किसी मुसीबत में होती है। अच्छा देख देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। तेरी फेवरेट वाली चॉकलेट लेकर आई हूँ। देख। हाँ हाँ। नहीं माँ, अब मैं ये नहीं खाती, अब मैं महंगी चॉकलेट खाती हूँ। क्या कहा? महंगी चॉकलेट?
अरे मेरी चमेली, बस मुझे यही सुनना था कि तू इस घर की बेटी बनने के लिए तैयार है या नहीं। वाह! नहीं हो पाएगा माँ। मेरा डीएनए टेस्ट नकली पापा से मैच नहीं होगा। फिर ये आलीशान जिंदगी जो नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कहते, सब कुछ मिलेगा। सुन, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब महंगी चीजों की आदत हो जाए ना, तो इन सस्ती चीजों को पलट कर भी नहीं देखते। अरे तेरे मुंह में खून लग गया है रईसी का, ऐशो आराम का, मैं इसे मिटने नहीं दूंगी। तू बस ऐश करना। और रही बात ये डीएनए रिपोर्ट्स की, तो तू टेंशन मत ले, तेरी माँ ने सब संभाल लिया है। अरे और कितना सस्पेंस बनाओगे? अरे जल्दी करो। कांग्रेचुलेशंस, डीएनए 100% मैच हो रहा है। इससे यह साबित होता है कि वृंदा आप दोनों की ही बेटी है। बंटी भैया, कुछ सुनाई दिया आपको? नहीं ना, क्या मक्खी की तरह भिन-भिना रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो पहले से ही पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है, और इसीलिए मैंने पहले से मिठाई भी मंगवा के रखी थी। लीजिए वकील साहब, ये खुशखबरी देने के लिए मुंह मीठा करिए। थैंक यू। और तुझे तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। बंटी भैया, ये एक दूसरे को मिठाई क्यों खिला रहा है? एक खुशखबरी दे। इतनी बड़ी बात पता चली ना कि वृंदा इस घर की असली बेटी नहीं, नकली बेटी बनके इस घर में रह रही है। उसका खुलासा हो गया, पर्दाफाश हो गया है ना, इसलिए एक दूसरे को मिठाई खिला रहे। ये जरूर तुलसी की डीएनए रिपोर्ट होगी। हेलो, हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सिद्धू यहाँ आ रहे हैं? चुप चुप चुप। मैं भी क्या सोच रहा था। जय भोलेनाथ, आपने मुझे मेरी असली बेटी से मिलवा दिया। और अब तो ये डीएनए रिपोर्ट भी यही कहती है कि वृंदा ही मेरी असली बेटी है। वृंदा असली बेटी है? ये कैसे हो सकता है? वृंदा का असली नाम तो चमेली है, और उसका डीएनए सेठ के साथ मैच हो ही नहीं सकता। बंटी भैया, एक क्या लिखा है देखो ना। ये तेरा डीएनए रिपोर्ट है रे। इसमें ये लिखा है कि तेरा सैंपल सेठ के साथ मैच नहीं कर रहा है। Congratulations बेबी, फाइनली हम ट्रस्टी बन गए। मैं चेयरमैन और तुम वाइस प्रेसिडेंट। और आज से ठीक 10 साल बाद हम इस पूरे रायचंद एम्पायर के मालिक भी बन जाएंगे। हाँ राकेश, पर खतरा भी पूरी तरह से टला नहीं है। वो पनौती तुलसी अब भी इसी घर में है। जब तक से वो इस घर से नहीं निकल जाती ना,
मैं अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी। बेबी 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 रिलैक्स, हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए ना। तुलसी उसका भी बंदोबस्त कर देंगे। नाश्ता देने के बहाने आई हूँ मैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बंटी भैया। ऑलवी वृंदा को किसी से बात करते हुए सुना था। कोई तो गड़बड़ जरूर हुई है। तो गणपत भी उस दिन मुझे कह रहा था कि वो वृंदा वृंदा असली वृंदा नहीं है, उसका नाम चमेली है। वो नकली वृंदा बनकर उस घर में रह रही है। तो फिर उसका डीएनए सेठ के साथ मैच कैसे हो गया? तुलसी, ये चूहा बिल्ली ने ना खुद बहुत बड़ा झोल किया है, वरना डीएनए रिपोर्ट कैसे बदल सकती है? किसका फोन है? ताई। हाँ ताई, कैसे हो? अरे वाह, आज तो आवाज में जोश लग रहा है। अब लग रहा है ना रायचंद से रायचंद। तो ताई, अब आप देखिए कि ये रायचंद क्या क्या कमाल करता है। पर मैंने कमाल के लिए नहीं, अपने माल के लिए फोन किया है। पैसा पैसा किधर है मेरा पैसा? अरे ताई, मैंने भिजवाया है, पहुंचता ही होगा आपके पास। कांचा से मेरी 10 लाख की बात हुई थी पहले इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। मैंने 15 लाख भिजवाया है और बाकी के पैसे जल्दी मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ताई 15 लाख है। हाँ हाँ, मिल गया है माल। चल अब फोन रख। अच्छा सुन, शक्ल से जैसा तू दिखता है ऐसा है नहीं। अब क्या करना है इस राकेश का? कांचा, तुमने वो कहावत सुनी है, बंदर के हाथ लगी मोतियों की माला? ये राकेश है ना, इसके भी हाथ में ऐसी ही माला लगी है, रायचंद परिवार की अरबों की दौलत। मगर है तो ये बंदर ही ना। आप देखना मैं कैसे इस बंदर को अपनी उंगलियों पर ऐसे घुमा घुमा के नचाती हूँ। पर अब क्या करे बंटी भैया? जानकी माँ और सेठ को तो कोई सच पता ही नहीं चला। चूहा बिल्ली डेंजरस वेरी। तेरे सेठ और तेरी जानकी माँ को कैसे बचाएंगे हम? हम कुछ करेंगे गमले, तू टेंशन मत ले। पर क्या करेंगे? वही जो पप्पा सेठ करवाएंगे। माँ कहती है डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। आप सब लोग मेरे साथ हो ना, इसलिए मैं जानकी माँ और सेठ को डूबने नहीं दूंगी। अंकल थोड़ा जोर से हवा करो ना, हवा नहीं आ रही अच्छे से। आंटी मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छे से दबाओ ना। इतने जोर से भी नहीं। सॉरी, ज्यादा हो गया क्या? हाँ, अभी आपको रोज करना है आंटी, सीख लो। दादी ने बोला है कि मैं इस घर की प्रिंसेस हूँ और जब मैं 18 इयर्स की हो जाऊंगी तो ये सारी चीजें मेरी हो जाएंगी। इसलिए आपको मेरी सेवा करनी पड़ेगी रोज 18 इयर्स तक। मुझे हैप्पी नहीं रख पाए ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना। वृंदा बेटा, हम आपको खुश रखेंगे ना, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। क्यों राकेश? ठीक है, मुझे उस तुलसी को मजा चखाना है, उसने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। ये गम दुनिया में हर किसी को है, उस तुलसी से बदला तो मुझे भी लेना है। वृंदा, बहुत सही आइडिया है उर्मिला आंटी। तू कर लेगी ना वृंदा? कोई शक? तुलसी आज तू बहुत रोएगी।
चलो आप लोग जाओ, केक और मिल्क शेक का इंतजाम करके आओ। मेरा सोने का वक्त हो गया है। रख लिया। चलो राकेश। बेबी, तुमने ऐसा क्या बताया उसे? हाँ? बस तुम देखते जाओ राकेश, आज से तुलसी की उल्टी गिनती शुरू। ऐसी बेइज्जती की जाएगी उसकी कि वो खुद ब खुद ये घर छोड़ के चली जाएगी। चलो। राकेश, पहले से हमें और सावधान रहना होगा ताकि अब कुछ प्रॉब्लम ना हो। कपड़े चूहे भी लिया दे। यहाँ पे तो पिकनिक चल रही है। क्यों कजरी? अपने भाई को इसलिए लेकर आती है ताकि यहाँ पे चिप्स खा सके? छोटा बच्चा है मैडम, ओ भूखे पेट ना दिमाग नहीं चलता है इसका। आप भी तो दिन भर 6-6 ग्रीन टी पीते रहते हो। क्यों? तो दिन भर यही गिनती है मैं कितना ग्रीन टी पीती हूँ? दिन भर नहीं मैडम, ओ शाम में तो आप वो लाल शरबत पीते हो ना। वाइन वाइन। हाँ वाइन। चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो। फ्रीज से पेस्ट्री निकाल और जल्दी से एक मिल्क शेक बना के लेकर आ वृंदा बेबी के लिए हॉल में। जी मैडम। चलो राकेश। हाँ कजरी दीदी, ये अर्जुन मीटिंग क्यों? कछुए और खरगोश की कहानी सुनाने के लिए। क्या? तुलसी मैडी हूँ, क्या बोल रही है? पर उस कहानी से हमारे प्लान का क्या संबंध है? है कजरी दीदी, हमें खरगोश यानी दुश्मन को यही लगवाना है कि हम कछुए हैं और हमसे उन्हें कोई खतरा नहीं है। तब वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा और फिर हम बाजी मार लेंगे। हाँ, समझे कि नहीं? अरे हमारी तुलसी का कहने का मतलब है हमें अभी फिलहाल कोई नया कदम नहीं उठाना है। हमें चुपचाप बैठकर वो चूहा बिल्ली के ऊपर नजर रखनी है, समझी? ये दिखाए, ये मेरा सॉफ्ट बेड है। आज चमेली, तेरा कमरा तो एकदम राजकुमारी जैसा है। और दिखा, तेरे महल में और क्या रखा है? दिखा। दिखाती हूँ। पर बंटी भैया, एक बात समझ नहीं आई, ये वृंदा का डीएनए हाउ मैच तुलसी के सेट के साथ? कुछ तो गड़बड़ है डीएनए रिपोर्ट के साथ। पर ये गड़बड़ की किसने? बिल्ली को तो कल रात हमने यही रोका हुआ था। और वो चूहा तो भोपाल गया था ना? क्या? वो कोई भोपाल नहीं गया था। भोपाल इधर से 200 किलोमीटर दूर है। मैंने सुबह उसे आते हुए देखा है। अगर भोपाल से इधर आना हो ना तो कोई स्पाइडरमैन नहीं आ सकता है, समझे कि नहीं? मैंने उसकी गाड़ी की रीडिंग देखी है, उसकी गाड़ी चली है सिर्फ 20 किलोमीटर। बंटी भैया, हो सकता है छोटे से ही हॉस्पिटल गए हो और उन्होंने डीएनए की रिपोर्ट चेंज करवाई होगी। तो पर चूहा अकेले ऐसा कर सकता है क्या? मुझे नहीं लगता उस चूहे की अकेले की बस की बात है ये। तो बिल्कुल सही कह रही है गजरी, वो ये काम अकेला नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई है जो उनका साथ दे रहा है। आई देखो मेरा घर, देखो कितना अच्छा है ना। ये देखो, ये तीनों पुतले, ये 3 लाख के हैं। पता है ये कितने लाख का है? कितने का है? पूरे 10 लाख का। 10 लाख? हाँ। और आई ये देख गमला, सोने की पॉलिश वाला, ये फॉरेन से मंगाया है, पूरे 2 लाख का। और ये देखो आई, ये घड़ी पूरे 1 लाख की। 1 लाख की? 1 लाख की घड़ी? हाँ। वाह चमेली, तेरा तो टाइम बदलने वाला है। क्या बात है? ये हवेली पूरी 100 करोड़ की है। और ये देखो डाइनिंग टेबल पूरे 30 लाख का। अच्छा, तो
तू तो बड़ा शाना निकला राकेश रायचंद। मुझे तो लगा था कि तू छोटी मोटी मछली है, मगर तुम तो समुंदर निकला रे। और जो 15 लाख मुझे दिए हैं वो तो इस समुंदर की एक बूंद है। अच्छा, माला से शान पट्टी, ठीक है। वृंदा, मैं कब से ढूंढ रही हूँ बेटा, कहाँ थी आप? हाँ? पता है दादी आपके लिए क्या लाई है? दादी आपके लिए एक गिफ्ट लाई है। गिफ्ट मेरे लिए? हाँ, देखो। ये मेरे लिए? हाँ, हीरो का हार मेरी हीरे से भी कीमती पोती के लिए। ये तो बहुत ब्यूटीफुल है दादी। और नहीं तो क्या, हीरो का हार रायचंद परिवार की पोती के गले में नहीं होगा तो क्या किसी सड़क छाप के गले में होगा? एक मिनट रुको, चलो पहन के देखते कैसा लगता है ना। ऐसे घूमो। हाँ। कितना सुंदर लग रहा है ना वृंदा? हाँ। पसंद आया? बहुत पसंद आया। थैंक यू दादी, यू आर द बेस्ट। आई लव यू। आई लव यू बेटा। माँ कसम, मेरे को तो मालूम ही नहीं था। अरे ये रायचंद परिवार चीज क्या है, ये तो मेरे को आप पता चला। सही जगह, एकदम सही जगह सेट किया तूने अपनी बेटी को। बस अब कुछ दिनों की बात है, थोड़े दिनों के बाद ना तू भी माला से माला माल हो जाएगी। वाह वाह मेरी चमेली, क्या बात है, शाबाश। और दादी, ये तो आपका गिफ्ट हुआ ना, मुझे तो मम्मी पापा को भी मुझे गिफ्ट देना चाहिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मम्मी पापा से भी गिफ्ट लेंगे हम, है ना। मेरी पोती को कोई मना कर सकता है भला? एक मिनट रुको। रघुवीर, जानकी, जरा नीचे आना। जी मम्मी जी। देखो तो जरा। वाह वृंदा, कितना प्यारा हार है, कितनी प्यारी लग रही है। दादी लाई है मेरे लिए, अब आप दोनों से भी मुझे गिफ्ट चाहिए। हाँ बेटा, बोलो आपको क्या चाहिए? जो मांगूंगी वो दोगे? हाँ बिल्कुल। पक्की से मना तो नहीं करोगे ना? नहीं बेटा, नहीं करेंगे मना। आप बताओ तो आपको क्या चाहिए? पहले आप प्रॉमिस करो, मैं जो मांगूंगी आपको वो देना पड़ेगा। और आप वो प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। ओके, प्रॉमिस। बताओ आपको क्या चाहिए? भाई साहब, प्रॉमिस सोच समझ के करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप फंस जाएंगे, जैसे दशरथ जी फंस गए थे कैकेयी को वचन देके। उर्मिला, वृंदा बच्ची है, ऐसा भी क्या मांग लेगी? बोलो बेटा, आपको क्या चाहिए? नया टॉय, नई बाइसाइकिल या न्यू वीडियो गेम? बताओ। मुझे बाइसिकल टॉय नहीं चाहिए, मुझे तुलसी चाहिए। तुलसी? हाँ, तुलसी को बुलाओ। वृंदा, वो मुसीबत की पुड़िया क्यों चाहिए तुझे? दादी, उस तुलसी को आप पहले बुलाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। पापा, तुलसी को बुलाओ। साहिब, मैं बुलाकर लेकर आऊं? हाँ। तुलसी, तुझे वो छोटी चुईया बुला रही है।
वो छिपकली ने मुझे बुलाया है। और घर वाले भी हैं साथ में। बुलाया है तो जाना पड़ेगा, पर एक बात याद रखना, हम कुछ भी नहीं करेंगे। वो छिपकली जो चाहे उसको करने देना।